भाईंदरपुर बीपी रोड पर 15 सालों से स्थित हनुमान मंदिर को एक विकासक द्वारा तोड़े जाने की नोटिस पर धार्मिक मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर के संरक्षण को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जहां एक तरफ बचाव के लिए तोड़क कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया, वहीं बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। कि ये बिल्डिंग हम बनाना नहीं चाहते, किसी को भी दीजिए, ना इसका कोई बिल्डर नक्की हुआ है ना ही कोई, लेकिन ऐसा दिखा रहे थे। बीच में हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी भी आए, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेहता जी के भाई बिल्डिंग बना रहे, भैया तुम ले लो, तुम ही बना लो। ये चेयरमैन भी है और इनके खुद के 5 मकान है। अभी तक हमने किसी ने ना इन्होंने साइन किया ना मैंने साइन किया, खाली तोड़ रहे। तो इस तरह की अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास कर रहे थे जैसे से चुनाव आता है कि हम कितने हिंदू बोल रखे, हम कितने मंदिर तोड़ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इतने दिन के बाद हम क्यों जवाब दे रहे? तो मधु भाई साहब पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के बाहर थे। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला इस प्रकार है कि भाईंदरपुर के बीपी रोड पर हम वीडियो विजन के पास एक 14 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर स्थित है। मंदिर की दीवार से सटकर ही एक 30 से 35 साल पुरानी इमारत थी, जिसे मनपा द्वारा धोखादायक घोषित किया गया था और कई बार तोड़ने की नोटिस दी जा चुकी थी। विकासक ने रीडेवलपमेंट करने हेतु जैसे ही बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई शुरू की, मंदिर तोड़े जाने की बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हिंदू संगठन ने इस पर कड़ा विरोध जताया और मंदिर का ताला तोड़कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ दिनों से इस धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक फायदे का मंच बना दिया गया और कई नेतागण समय समय पर बयानबाजी करते नजर आने लगे। मंदिर को कोई भी कितने बड़ा भी नेता हो या फिर बिल्डर हो या कोई भी डेवलपर हो जो पर्सनल निजी फायदे के लिए मंदिर को तोड़ना चाहेगा, ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और बाजू में एक बिल्डिंग डिमोलिश हुई है, श्याम भवन। इस श्याम भवन बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा है, यहीं हम सब खेल के बड़े हुए, चाल थी तब से यहाँ रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पे कुछ लोग आ रहे, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहा है। अब हमारे समझ के ये थोड़ा परे था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता ये मंदिर तोड़ने के लिए है और नरेंद्र मेहता और उनके भाई ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अभी तक आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे बड़े भाई मधु शर्मा जी यहाँ पे खड़े। ये इस मंदिर के हम मालिक ही कहेंगे। मालिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, ये इनके परिवार का एक आराध्य स्थान है। बरसों से जब ये चाल थी तब भी ये पूजा पाठ करते थे और जब यहाँ रहते थे तब भी करते थे। और इनका ये व्यक्तिगत एक मंदिर था, परिवार के लिए लोग मंदिर बनाते तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। इस मंदिर के लेके कुछ लोग कह रहे तोड़ रहे। अब मंदिर इनका ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। भलते ही बोलते ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 2 आदमी खुद ही बोल रहा है ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है। बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की चुप्पी ने आग में घी का काम किया। उन्हें नकली हिंदू का तमगा पहना दिया गया। औद्योगिक फायदे हेतु नरेंद्र मेहता चुप्पी साधे हुए, इस तरह के गंभीर आरोप लगे। आखिरकार नरेंद्र मेहता पूरे मामले पर सफाई देने मीडिया के सामने आए, साथ ही मंदिर निर्माण के समय की पूरी कहानी बयां की। यही नहीं, उन्होंने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक पर भी कई कटाक्ष किए। इसलिए इस तरह के धार्मिक मुद्दे ला रहे। अपने घर में वो कितनी आरती करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कम से कम हमने उनको आरती करने तो लगाया, आरती क्या होती है वो तो सिखाया। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए राजनीति मुद्दा करना, मैं सरनाईक साहब को भी कहूंगा, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे, भगवान को क्यों बीच में ला रहे? भगवान आपका साथ देगा क्योंकि आपके मन में पाप है, कपट है। आज से 60 साल पहले मेरी मम्मी ने ये मंदिर बनाया था और उसमें एक तरह से देखा जाए तो इनकी मम्मी का भी कॉन्ट्रीब्यूट है। 1000-1500 रुपए देके छोटा सा मंदिर 10 बाई 10 का मंदिर बनाया था। नरेंद्र भाई उनकी मम्मी ने पैसे दिए थे, मेरे सब चालियों ने पूरे ने मिलके पैसे दिए थे और छोटा सा मंदिर बनाया था। हमारे कुल देवता का था, ये किसी भगवान का या किसी का नहीं था। हम लोग कुल देवता के लोग जाते थे। उसमें हमारे चेयरमैन थे मोहन शर्मा, वो भी 30 साल सेवा की उन्होंने। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन कोई बोला कि अरे मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया। हम तो हिले ही नहीं जगह से। हमने क्या किया, नरेंद्र भाई के पास गए, नरेंद्र भाई को फोन किया तो बोला आप लोग आ जाओ। तो मैं तो नहीं था, तो लड़का गया, तो दोनों सिस्टर तो इनके पास ही थी।
तो उन्होंने फ़ोन करके बोला तो भाई नहीं, मैं सोसाइटी से बात कर लूँगा और हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप लोग, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं होगा। तो नरेंद्र भाई ने इस चीज़ को बचाया है, तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। सोसाइटी को बोला कि देखो तुम लोग ऐसा गलत काम मत करना, जब तक उनको पेपर नहीं दो, जगह नहीं दो, तब तक हाथ नहीं लगाना। अब ये बात होने के बाद अचानक कोई आता है, बोलता है हिंदू धर्म सनातन, अब मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब कुछ वही है। विधायक नरेंद्र मेहता जी ने सारे आरोपों की सच्चाई सामने रख दी है, क्या फैक्ट है, और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से सभी विरोधी दल जिन्होंने आरोप लगाए थे उनको सारी सूचनाएं मिल चुकी होंगी। मैंने भी सुना है उनकी 2 लाइनें कि नीतीश राणे जी आए थे तो जेपी नॉर्थ में पूरी टीम गई थी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, क्योंकि वहाँ पे धर्म के विरोध में कई काम हो रहे थे, नवरात्रि में अंडे फेंके जा रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे गया तो मैंने क्या कोई गलत काम किया है, पहली चीज, और दूसरी, ये मंदिर जब टूटना ही नहीं था, कोई तोड़ने ही नहीं वाला था, आप फोकट की आपकी ड्रामेबाजी चल रही थी, तो ये मंदिर की ड्रामेबाजी तो आज से थोड़ी चल रही है, 10 साल से चल रही है, पूरे शहर जानता है कि सच्चाई क्या है।